नमस्कार, रिपब्लिक भारत के लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह, मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और श्वेता भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यूपी की बरेली से सामने आ रही है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ है और विवाद इस तरीके से हुआ कि एक शख्स के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े फायरिंग हुई, गोली लगने से एक शख्स घायल बताया जा रहा है। बिल्डर की सहयोगियों पर आरोप लगा है। तो बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल हंगामा हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई। ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है किस तरीके से, देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हंगामा काटा गया है। और इसके बाद यहाँ पर जब फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स के घायल होने की भी खबर मिल रही है। प्लॉट पर कब्जे को लेकर बरेली में ये विवाद हुआ है। दिन दहाड़े सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया गया, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्थिति, क्या माहौल वहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश जारी है। और इसी बीच अगली खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से आ रही है, जहां पर दो बसों में जबरदस्त टक्कर हुई है। आमने सामने से भिड़ंत हुई, एक बड़ा हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अखनूर में। ये जानकारी आपको दे दें, इस हादसे के बाद दो बसों में टक्कर होती है और ये बता दें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं या नहीं, एकदम जांच का विषय। लेकिन दो बसों के बीच जोरदार टक्कर की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अखनूर का ये मामला है। और यहाँ पर देखिए आपस में जो दो बसें टकराई हैं, उसके बाद जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 17 लोग, ये जानकारी मिल रही है, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर दो बसों के टक्कर के बाद की और दूसरी तस्वीर में 17 वो घायल यात्री जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस बीच आपको बताते हैं कि संजीव के परिजनों का बड़ा आरोप है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है राजनीतिक विरोध की वजह से ये केस, ये परिजनों का आरोप है, जल्द ही जांच में शामिल होंगे संजीव। परिजन ये कह रहे हैं मामले की सीबीआई जांच की जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो इस वक्त आपको बता दें, जो इस वक्त परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये फंसाने की कोशिश है, राजनीतिक वजह से ऐसा हो रहा है। और अब संजीव को लेकर के जो उनका परिवार है वो उन्हें क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जल्द सामने आएंगे, बातचीत करेंगे। और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर कहां है संजीव, क्योंकि संजीव जो कुछ किया उसके बाद जो परिवार है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है, राजनीतिक विरोध की वजह से ये साजिश हो रही है, जल्द ही जांच में शामिल होंगे संजीव। लेकिन सवाल तो ये अभी तक क्यों नहीं शामिल हुए इस पूरे मामले में, जांच में। क्या कह रहे हैं परिजन, सुनिए। आप पिता हैं उनके, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, आपको कैसे पता चला कि बेटे को इस नाम से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो मीडिया के माध्यम से हमको पता लगा। पेपर अब मेरे यहाँ आता है, पेपर में देखे कि ऐसी सी बात है, संजीव पर भी आरोप लग रहा है और बिट्टी पर भी आरोप लगा है कि तो भाई निर्दोष आदमी को लोग फंसाने का काम कर। ये जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उस सरकार भी सही जजमेंट देने का काम नहीं करते हैं। वो लोग द्वेष से प्रेरित रहते हैं और द्वेष से प्रेरित हो रहे हैं हमारे हरिनारायण बाबू, यहाँ के मौजूदा विधायक जेडीयू के। हाँ, जेडीयू के विधायक हरिनारायण बाबू हैं। वो है जो हमारे परिवार से, खास करके संजीव से विरोध करना चाहते हैं। उनको भय है। हमारी पुतहू इसके पिछले वाले इलेक्शन में लोजपा से स्टैंड की थी, हरिनाथ विधानसभा से, और इन्होंने बहुत अच्छा टक्कर दिया था। संजीव जी की पत्नी का यहाँ दूसरा नंबर था, तो उनको आभास लगा कि भाई इनको हरास किया जाए। इसके पहले भी इन्होंने हरास करने का काम किया। इसके पहले जब ममता जी भी यहाँ मुखिया बनी थी, तो ये प्रचार में
लोग प्रचार करने लगे इनके प्रोसेसन को देख करके कि भाई तो विधायक का प्रोसेसन है, ये तो मुखिया का प्रोसेसन है। नहीं, चाचा जी आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। हाँ, संजीव जी को आरोप फंसाया जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप इसलिए लगा रहा है कि इनको हरास करेंगे तो ऑलरेडी ममता देवी जी उनकी पत्नी हरास हो जाएंगी, जो कि राजनीति में है, जो हमको टक्कर देते हैं। अगर हो सकता है इस इलेक्शन जो 25 आने वाला विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, उसमें हो सकता है कि ममता जी भी से हमको डिफीट करना पड़े। तो माता जी आपको कैसे पता चला कि संजीव जी पे ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं? हम तो पेपर में पढ़े हैं जी, क्या बोलेंगे आप इन आरोपों पर, कितनी सच्चाई है? सच्चाई एक को पैसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ है? हाँ। क्यों, तो फिर क्यों हो रहा है माता जी ऐसा? अब कोई तंग करे वाला के कोई आती है, सिंह पूछी है हरि नारायण के लग रहा बेटा के कि हरि नारायण तो अरे झड़ा फिरा है पेटवे में, अब बेटा के लग रहा कि हम बड़का महात्मा बनम, तो बनते ना महात्मा भाई। जांच होनी चाहिए इस मामले की पूरी। अरे पहले तो हरि नारायण का जांच करें ना कि कितना मास्टर के बहाली किल के है, कितना रुपया कमाई ले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में हरि नारायण को भी जांच में शामिल करना चाहिए? हाँ,